नमस्कार मित्रों आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आपसे जो विवाह के दौरान जो बारंबार बाधा उपज जाता है, जिस बाधाओं के कारण हमारा विवाह जनित कार्य रुक जाता है, संपन्न नहीं हो पाता, तो इस बाधा को किस प्रकार से दूर करें, कौन सा ऐसा छोटा सा उपाय है जिसको करने से ये विवाह में आए हुए बाधा को अपने से हम अलग कर सकें। आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। साथ में मित्रों हम एक दो ऐसी बातें बताएंगे जिस पर में आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कौन सी ऐसी विशेष बात है जिस पर में आपको ध्यान देना चाहिए। तो आप ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए आपके विवाह के दौरान बारंबार बाधा उपजता हो, बायोडाटा आता है, अपने को समझ में भी आ जाता, हम आगे भी बढ़ जाते हैं, फिर भी कार्य संपन्न नहीं होता, तो इस दौरान जो है इन बातों पर में आप जरूर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपके आसपास में कोई विशेष अगर अच्छे ज्ञानी ज्योतिष हो तो उनके पास में पहुंच जाइएगा। अगर मान लीजिए कोई पंडित जी भी रहते हैं जो जन्म कुंडली का अच्छा ज्ञान रखते हैं, या कोई ज्योतिष हो जो अच्छा ज्ञान रखते हो इस विषय का, जरूरी नहीं है सभी ज्योतिष अच्छा ही ज्ञान रखते हैं, तो अच्छा ज्योतिष देख करके उनके पास में आप पहुंच जाइए और फिर उनको अपने जन्म कुंडली को दिखाइए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम बहुत सारे उपाय करके थक जाते हैं, लेकिन हमारे जन्म कुंडली के अंदर ही कुछ न कुछ ऐसा दोष छुपा हुआ रहता है जिसके कारण से विवाह में बारंबार बाधा उपज जाता है। जैसे कि मान लीजिए जन्म कुंडली का जो 7th हाउस जो होता है ना, 7वां घर, 7वां भाव जिसको बोलते हैं, वो भार्या का हाउस माना जाता है, जीवन साथी का हाउस माना जाता है। कभी कभार वो हाउस पीड़ित रहता है, कभी कभार जो है उस घर के जो स्वामी हैं, जो ग्रह है, वही दूसरे ग्रहों से पीड़ित रहता है। बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण उसमें जो है दोष रहता है और हम इधर उधर उपाय करते फिरते हैं और मेरा कार्य नहीं होता। तो एक बार अपने जन्म कुंडली को अच्छे तरह से जरूर दिखावें कहीं पर में। अगर आपके आसपास में ऐसा नहीं है फिर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। यथासंभव हम आपको अच्छे तरह से समझाने का, बताने का, उपाय बताने का प्रयास जरूर करेंगे। तो जन्म कुंडली को जरूर दिखावें। कभी कभार जन्म कुंडली के अंदर में जो है पितरदोष दिखाई देता रहता है। जैसे कि लाल किताब के अनुसार से पितरदोष का जो पता लगाया जाता है, अपने जन्म कुंडली का ये जो 12 भाव तक जो होता है, 12 खाना का जो घर बना हुआ रहता है ना, उसमें दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 12वें भाव में अगर बुध, शुक्र और राहु अगर रहा ना, तो समझ जाइए पितरदोष है। लाल किताब के अनुसार से देखा गया है। तो अगर मान लीजिए इस प्रकार से भी पितरदोष लगा हुआ है तो उसका जो उपाय है उसका उपाय करना जरूरी हो जाता है कभी कभार। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। यानी जन्म कुंडली, मेरा कहने का मतलब है जन्म कुंडली पर में भी आप विशेष ध्यान देंगे। अब हम बात कर लेते हैं उपाय के विषय में। जो कौन सा ऐसा उपाय है जिसको करने से हम इस बाधा को दूर कर सकते हैं। आपने बहुत उपाय कर चुके हैं, मान लीजिए जन्म कुंडली भी दिखा चुके हैं, मान लीजिए आपके कुंडली में पितरदोष है, पितरदोष का भी निवारण कर चुके हैं, फिर भी आपका कार्य सिद्ध नहीं होता, तो इस उपाय को आप जरूर आजमा करके देखिए। मित्रों मैं आपको बता दूं, ये जो हम अभी आपको उपाय बता रहे हैं, इस उपाय को पहले भी बहुत सारे लोग कर चुके हैं। हो सकता है ये उपाय आपको पहले से भी पता हो जो हम आपको बोल रहे हैं, फिर भी आप इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा। और आज के समय में भी बहुत सारे लोग इस उपाय को करके देखे हैं। हम जिनको बताते हैं ये उपाय करने के लिए, ये मंत्र जाप करने के लिए, वो भी करके और फायदा पाए हैं, यानी उनका कार्य सिद्ध हुआ है। तब तो फिर वो हमको बोले और हमने एक दूसरे को बताने का प्रयास करते हैं। आप इस उपाय को जरूर कीजिए। अगर ये उपाय आपका कार्य करता है तो आप एक दूसरे को जरूर बताइएगा। आप चाहें तो हमें भी बता सकते हैं, जो हमें भी खुशी लगेगा जो हाँ आपको हमने बताए और आपने इस उपाय को आजमा करके देखे और आपका कार्य सिद्ध हुआ। उपाय क्या है? अगर मान लीजिए आप लड़का हैं तो अलग मंत्र का जाप करेंगे, अगर आप लड़की हैं तो अलग मंत्र का जाप करेंगे। इस उपाय में हम एक मंत्रों का जिक्र जरूर करेंगे, यानी अलग अलग, लड़का के लिए एक मंत्र और लड़की के लिए एक मंत्र का जिक्र करेंगे। मित्रों आप जब उपाय करने लगे तो आप ध्यान में रखिएगा, किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार से आरंभ करना है। कम से कम 40 दिन तक ये लगातार इस उपाय को आप करेंगे।
कभी कभार कहीं कहीं हमने ऐसा भी पढ़े हैं और कोई अच्छे अच्छे ज्योतिष भी ऐसे बोले हैं जी, इसको कम से कम 3 महीना 18 दिन तक करना चाहिए, यानी 108 दिन करना चाहिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम 40 दिन भी कर सकते हैं या 3 महीना 18 दिन भी कर सकते हैं, ये आप पर में निर्भर करता है। लेकिन बहुत आदमी 40 दिन भी करके देखे हैं। तो इस उपाय को किस प्रकार से करना है, तो अपने ही घर में आपका जो भगवान का मंदिर बना रखे हैं, जहाँ पर में भगवान का तस्वीर आदि लगा रखे हैं, वहाँ पर में भी बैठ करके आप कर सकते हैं। आपके सामने में माता दुर्गा का तस्वीर या मूर्ति होनी चाहिए, ये अपना ध्यान में रखेंगे। अगर आपके आसपास में, आपके घर के ही आसपास में कोई भगवान शिव का मंदिर है, तो वहाँ माता पार्वती जी रहती हैं, तो पार्वती जी के सामने में बैठ करके आप कर सकते हैं। या माता रानी यानी दुर्गा का अगर मंदिर हो, तो वहाँ पर में भी आपको माता रानी के सामने बैठ करके आपको करना है इस उपाय को। इस उपाय को सुबह के समय में ही करेंगे, ये नहीं कि दोपहर में कर रहे हैं, शाम में कर रहे हैं, रात्रि को कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। सुबह के समय में आप जो है नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके जो है एक लाल आसन ले लें और वहाँ पर में बैठ जाएं। ऐसा जरूरी नहीं है जो हमारा वस्त्र जो है लाल ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आसन लेकिन लाल आप लेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, जब आप बैठेंगे ना, तो पूरब घूम करके बैठें या उत्तर घूम करके बैठें। पूरब और उत्तर घूम करके बैठ सकते हैं। बैठ गए, अपने हाथ में एक रुद्राक्ष का माला आप ले लीजिए, क्योंकि मंत्र जाप करना है ना, तो गिनती के साथ में होना चाहिए। रुद्राक्ष का माला पर में ये मंत्र जाप करना चाहिए। अगर आप लड़का हैं तो कौन सा मंत्र का जाप करेंगे, तो दुर्गा सप्तशती के अंदर में, यानी चंडी पाठ अपने लोग अपने घर में करवाते ना नवरात्रा के दौरान, तो वही नवरात्रा के दौरान जो चंडी पाठ करवाते हैं, यानी दुर्गा सप्तशती का जो पाठ कराते हैं ना, उसी में ये मंत्र लिखा गया है। तो ये मंत्र लड़कों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। तो अगर आप अविवाहिता हैं, विवाह करना चाहते हैं, विवाह में बारंबार बाधा उपज रहा है, तो इस मंत्र को आप जरूर कर लें। मंत्र क्या है, पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। तो इस मंत्र को आप जरूर जाप करेंगे। कितना माला जाप करना है, तो कम से कम 21 माला होना चाहिए। ये तो हो सकता है थोड़ा सा समय आपको लगे ये मंत्र जाप करने के लिए। बहुत लोग 11 माला भी करते हैं। अगर 21 माला नहीं कर सकते हैं, आपसे नहीं हो सकता इतना देर बैठना, तो 11 माला तो आप जरूर ही कर लें, नहीं तो 21 माला इस मंत्रों का आप जाप करें। आप इस मंत्रों का जाप जैसे करेंगे 40 दिन के अंदर ही हो सकता है आपका कार्य बन जाए, नहीं तो 40 दिन के बाद में बनेगा, या 3 महीना 18 दिन अगर आप करें तो उसके अंदर ही हो जाए या उसके बाद में हो जाए। लेकिन जितना जल्दी होगा आपका कार्य हो जाएगा, आपका ये विघ्न बाधा जल्दी ही आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि ये सिद्ध संपुट मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है, ये बहुत लोग करते हैं। तो इसको आजमा करके आप जरूर एक बार देखिएगा। अगर मान लीजिए आप लड़की हैं, तो फिर कौन सा मंत्र को जाप करना चाहिए, क्योंकि लड़की के लिए ये मंत्र नहीं चलेगा। ये जो हम आपको बताया है ना, पत्नी मनोरमांग देहि, वो लड़कों के लिए होता है। लड़की के लिए सबसे अच्छा मंत्र क्या होता है, तो कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतंग देवी पतिंग में कुर्ते नमः। एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं इस मंत्र को, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतंग देवी पतिंग में कुर्ते नमः। इस मंत्र का जाप करें, 21 बार करें। अगर 21 बार न हो सके तो 11 माला तो आप जरूर करें। तो आप इस मंत्र को जो हमने जितने दिन के लिए बताए हैं आप करके देखिए, निश्चय ही आपके विवाह का बाधा दूर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी आप करेंगे, आप तो जानते हैं ना, जो भी पूजा पाठ हो या मंत्र जाप हो, जो भी हो, भगवान जी ने जो भी किया जाता है उसमें श्रद्धा विश्वास प्रेम भक्ति की आवश्यकता होती है, उसके बिना सब अधूरा होता है। तो आप जब भी ये मंत्र का जाप करें, अपने मनोरथ को माता रानी से सुनावें और श्रद्धा विश्वास प्रेम भक्ति के साथ में इसका प्रयोग करें। अगर मान लीजिए श्रद्धा विश्वास प्रेम भक्ति के साथ में नहीं करेंगे, तो हो सकता है ये मंत्र जो है देर से कार्य करे या नहीं करे, क्योंकि बहुत चीज़ निर्भर करता है हमारे श्रद्धा विश्वास प्रेम भक्ति के ऊपर में। तो आप भक्ति भाव से भगवती के पास में बैठें और इस मंत्र को करें, आपका कार्य निश्चय ही सफल होगा। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे किस प्रकार से इस उपाय को करना है, और इस उपाय को एक दूसरे को भी आप बताएंगे।
मान लीजिए किसी के लड़की लड़का का शादी ना होता हो, अगर मान लीजिए आप उनको बता देंगे, वो इस उपाय को करेंगे तो उनका भी तो कार्य सफल होगा ना। तो परोपकार पुण्याय पापाय प्रपीड़िते, तो दूसरे का उपकार करना भी तो एक धर्म होता है ना। तो आप एक दूसरे को जरूर शेयर करेंगे। आप इसको करके देखिए, अगर आपका कार्य सिद्ध होता है तो निश्चय ही हमें फ़ोन करके बताइए या वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, जिससे हमें भी खुशी लगेगा जो हमने आपको बताए हैं, आपने की और आपका कार्य सफल हुआ। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम।